20 साल से मुंबई की जनता को जिसका इंतजार था वो गठबंधन आज हो चुका है। मुंबई में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने गठबंधन का ऐलान कर दिया है। मुंबई में आने वाले दिनों में बीएमसी के चुनाव होने हैं और इस चुनाव को देखते हुए इस गठबंधन का ऐलान कर दिया गया है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि दोनों ही पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर आए हुए हैं और टी शर्ट्स में आप देख सकते हैं कि शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे का नाम और लोगो है, साथ ही साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का नाम और लोगो है और यहाँ पर लिखा हुआ है मुंबई महानगर पालिकेत फक्त ठाकरे ब्रांड, यानी कि मुंबई महानगर पालिका में सिर्फ ठाकरे ब्रांड चलेगा। और ये सभी लोग यहाँ पर इसी तरह की टी शर्ट्स लेकर आए, इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पूरी उम्मीदें हैं इस चुनाव से। दोनों भाई 20 साल बाद साथ में हैं, क्या उम्मीदें हैं, क्या लगता है कि ये चुनाव एक बार फिर से जीता जाएगा? चुनाव तो जीता ही जाएगा। और जिस तरफ से जहाँ जहाँ मुंबई में मराठी आदमी हो या महाराष्ट्र के लिए हो, जिस तरह से ठाकरे ने मराठी आदमी के पीछे या महाराष्ट्र के कोई भी जनता के पीछे जिस तरह से ठाकरे खड़े हुए हैं, जो काम उन्होंने किया है, उस हिसाब से चुनाव तो जीतना बनता ही है। और जो ये बाकी के लोग कह रहे हैं कि कोई भी साथ आ जाए या कुछ भी हो जाए, तो ये डर उनके अंदर क्यों बैठा है, ये सवाल पहले उन्होंने अपने आप से पूछना चाहिए। और ये आज जो हो रहा है, ये बाला साहब के लिए और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। कहीं बाला साहब का ये जो सपना है वो पूरा होने जा रहा है। जैसे कि 20 साल बाद सब एक साथ, दोनों भाई एक साथ आ रहे हैं, तो मुंबई में जो लगभग 25 साल से शिवसेना का कब्जा रहा है, क्या वो एक बार फिर से कब्जा रहेगा? कब्जा नहीं बोल सकते इसको। मुंबई के मराठी लोगों ने जो आदमी काम करते आ रहा है उसको बार बार चुना है और इसके बाद में भी वो उनको ही चुनेंगे। और भी कई लोग हैं, उनसे बात करेंगे। काका कहाँ से आए हो? हम गिरगांव से। अच्छा, टी शर्ट पहन के आए हो, क्या लगता है कि माहौल पूरा सेट हो गया है? माहौल पहले से सेट हुआ है। ये मराठी आदमी जरा बिखर हुआ था, वो अभी एक साथ आया है। अब दोनों भाई एक साथ आ गए हैं, तो फिर अब लड़ाई किस तरीके से होगी? लड़ाई मजबूत होगी और शिवसेना मनसे का सुनामी ये मुंबई में आएगा। अच्छा, एकनाथ शिंदे और बीजेपी का क्या होगा? उनका सफाया हो जाएगा। सफाया हो जाएगा। हाँ। क्या लगता है कितनी सीटों पर जो अलायंस है शिवसेना एमएनएस का वो जीत कर आएगा? हमारा मेयर उधर आ जाएगा 16 तारीख को। अच्छा, वो कांग्रेस आपके साथ ही, अब कांग्रेस नहीं है? नहीं, कांग्रेस मुंबई और महाराष्ट्र के अलग जगह पे है, कुछ जगह पे नहीं है। लेकिन अभी ये जो महायुति थी, उन्होंने भी एक साथ बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के सामने लड़ा था, अजित पवार ने भी सामने लड़ा था। ऐसा वो बाहर मुंबई के बाहर होता है। मतलब अगर चुनाव के बाद अगर ऐसी जरूरत पड़ेगी कांग्रेस की, तो कांग्रेस को ले सकते हैं? नहीं, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। हम 130 सीट चुन के आएंगे। अच्छा, 130 सीट जीतेंगे, तो 130 सीट पर जीतने का कॉन्फिडेंस है। अगर टी शर्ट पहन गया है, क्या उम्मीद क्या है कि अब बीएमसी जीत जाएगी पूरा? 100%. अच्छा, 100% काय शंकाच नाही त्याच्यामध्ये. हाँ। असे कोणी बीजेपी होऊ दे, कोणी येऊ दे, कोणी येऊ दे, शिंदे गट येऊ दे, आम्ही त्यांना लोळवणार म्हणजे लोळवणारच. दोन भाऊ एकत्र आले, आम्हाला अभिमान आहे. बस 20 साल बाद दोनों भाई एक साथ आए, हाँ। मतलब बाला साहेब ठाकरे का सपना पूरा हुआ है, मुंबई की मराठी जनता का सपना पूरा पूरा हुआ हो गया, हमारा सबका सपना पूरा हो गया. जी। बस आगे देखो, आगे आगे क्या होता है. तो अब बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, क्या लगता है कि वो अरे किसकी शिवसेना? एकनाथ शिंदे की शिवसेना किधर की? हाँ, वो चुराइली शिवसेना है, भीख में दान दिए है, उसने बनाई नहीं है. उसका उसका नाम किधर से आया? जी फिर उसका शिवसेना बोलो मत. शिवसेना बाला साहब ठाकरे की और ठाकरे कुटुंब की. तो ठाकरे परिवार अभी जैसे एक साथ आ गया, तो बाला साहेब ठाकरे का आशीर्वाद मिलेगा? 100% मिळणार म्हणजे मिळालाच. हाँ। मिळायचा नाही, मिळालाच. तो बाला साहेब ठाकरे का आशीर्वाद मुंबई की जनता को मिल गया, ऐसा लोगों का कहना है जो यहाँ पर टी शर्ट पहन के आए हैं। एक और शख्स है वो जो ठाकरे ब्रांड का टी शर्ट पहन के आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। ठाकरे ब्रांड को चुनौती देने के लिए वो एकनाथ शिंदे मैदान में है। तो क्या लगता है कि क्या एकनाथ शिंदे चुनौती दे पाएंगे? एकनाथ शिंदे ने अभी उद्धव साहेब और राज साहेब वोट दे एकनाथ शिंदे के लिए। अच्छा, और बीजेपी भी है, बीजेपी क्या लगता है कि चुनाव में किस तरह की लड़ाई रहेगी अभी? नहीं, ठाकरे बैंड ही रहेगा महाराष्ट्र में। अच्छा, तो ठाकरे ब्रांड ए वन साइड विक्ट्री मार लेगा? हाँ, आराम से आराम से। ठीक है, तो ठाकरे ब्रांड वन साइड विक्ट्री मारेगा, ऐसा यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उन सभी लोगों का कहना है। जिस तरह से लगभग 20 साल बाद दोनों भाई एक साथ आए हुए हैं, उसके बाद उम्मीदें जो हैं वो मुंबई के लोगों को बढ़ चुकी है और खासतौर पर उन लोगों की उम्मीदें बढ़ गई है जो
बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा से और जो ठाकरे ब्रांड से जो है मोहब्बत करने का काम करते हैं। 227 जो सीटें हैं वो कॉरपोरेटर्स की सीटें हैं यहाँ पर, और इन कॉरपोरेटर्स की सीटों पर ये चुनाव होने वाले हैं। पिछले 25 सालों से उद्धव ठाकरे की शिवसेना का यहाँ पर कब्जा रहा है, लेकिन जिस तरह से दोनों ही पार्टी में एक तरह से हमने देखा था कि अलग हो गए, इस जो शिवसेना है वो दो पार्ट में भी कर गई, तो उसके बाद मामला जो है वो और भी तगड़ा हो गया था। तो अब दोनों भाई एक साथ आ गए हैं, तो ये मुंबई की जनता को विश्वास है कि बड़े पैमाने पर इस बार चुनाव जो है वो जिताएगा। किस तरह से आपको लगता है कि दोनों भाई अब साथ में आ गए हैं, तो अब चुनाव किस तरह से होगा? एकदम चांगल्या पद्धतीने होणार आणि मुंबईमध्ये फक्त ठाकरे ब्रँडच चालणार, बाकी कुठला ब्रँड चालणार नाही। तो बीजेपी कहती है कि इस बार बीजेपी के पास लैंडस्लाइड विक्ट्री है और बीजेपी के पास एक बार मौका है कि ठाकरे ब्रांड को मुंबई से खत्म करने का। ते त्यांना ज्यावेळेस निवडणुका होतील त्यावेळेस त्यांना समजेल की कोण नामनिशाण कुणाचं मिटणार आहे, ते त्यांना निवडणूक झाल्यानंतर 16 तारखेला निकालानंतर कळेल। और एकनाथ शिंदे का क्या? ते सगळ्यांना कळेल, ते ज्यावेळेस निवडणुका होतील 16 तारखेला ज्यावेळेस रिझल्ट लागेल तो कोण म्हणजे मुंबईचा महापौर कुणाचा असेल ते तुम्हाला कळेलच। मुंबई का किंग कौन? ठाकरे ब्रँड। ठाकरे ब्रांड। तो मुंबई का किंग कौन ठाकरे ब्रांड, ऐसा भी कहा जा रहा है। अब देखना जरूरी है कि चुनाव के नतीजों में दोनों ही भाइयों के एक साथ आने का किसको फायदा होता है। वीडियो जर्नलिस्ट हर्ष के साथ सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी, मुंबई।